हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का अपना स्पेशल सेशन, जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था कि जो सीजीएल के अभी एग्जाम्स हुए हैं प्रीलिम्स के 2019 वाले, जो मार्च में हुए हैं 20 साल, उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और डिस्कशन भी ये अपकमिंग एग्जाम CHSL जो अगस्त में होने वाला है, पेंडिंग्स बच्चों का, और अब जो मेंस आएगा उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं। और डिस्कशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो फास्टेस्ट भी होंगे और कंसेप्ट के साथ भी होंगे। आप लोगों को ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करनी है, सबके पास पहुंचानी है और एंजॉय करना है सेशन को। पूरा मज़ेदार होने वाला है। क्वेश्चंस की वैसे तो नेट पे PDF अवेलेबल है, बट फिर भी आपकी उसके लिए मैं सुविधा के लिए कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करें, क्वेश्चन साथ के साथ सोल्व करें। DI के क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊंगा इसके अंदर, DI छोड़ के बाकी सब करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो उनका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर आराम से। और आज का हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है 4 मार्च की शिफ्ट से। 4 मार्च की जो पहली शिफ्ट है, क्योंकि जितना मैंने सुना बच्चों से 4 मार्च की शिफ्ट को सबने बताया कि बहुत टफ है। मतलब 3 मार्च का जी कह रहे थे, 4 मार्च को बहुत टफ माना। तो देखते हैं मैथ्स के अंदर इतना स्पेशल क्या था 4 मार्च को। चलो अभी देखते हैं बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन DI का है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं PDF में। सेकंड क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करें एक बार। द एवरेज ऑफ 12 नंबर, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 45.5। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 41.5। नेक्स्ट 5 नंबर इज 48। 10th number is 4 more than 11th and 9 more than 12th number. What is the average of 10th and 12th number? ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन कुछ नया हो। 2018 का प्रीलिम्स जब बना था तब ये क्वेश्चन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और तब से ये लगातार ही आ रहे हैं। मेंस में भी आए, फिर CPO में आए, फिर इस साल के प्रीलिम्स में CHSL में देखने को मिले। कॉमन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं, आप डेविएशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं डेविएशन मेथड से करवाता हूँ। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से पता है, डेविएशन सिखाया हुआ कंप्लीटली उनको। बाकी मैं बेसिक बता दूंगा। देखो बच्चा, 12 नंबर है टोटल। 12 नंबर का एवरेज कितना बताया बच्चे उसने? 45.5। अब इसमें कंडीशन ये कि जो पहले 4 नंबर हैं बच्चे, उनका एवरेज कितना है? 41.5। तो आप देखें डेविएशन कितना आया। आप कहेंगे सर पहले 4 नंबर ऑन एन एवरेज 4 कम है। एवरेज में 4 कम है, यानी एक नंबर कितना कम है? 4। तो 4 नंबर कितने कम हो जाएंगे? 16 लेस हो जाएंगे। ये आपका डेविएशन बन गया। पहले 4 नंबर में 16 कम हो गया रिजल्ट आपका। अगले जो 5 नंबर हैं बच्चे, उनका एवरेज कितना है? 48। तो वो कितना डेविएशन दे रहे हैं आपको? प्लस के 2.5 का। यानी यहाँ पे एक नंबर एवरेज से 2.5 ज्यादा है। तो 5 नंबर कितने हो जाएंगे बच्चे? इसको जोड़ लेते हैं, 12.5। तो इफेक्ट कितना आया? पहले 4 नंबर 16 पीछे, अगले 5 नंबर 12.5 आगे। तो नेट इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है 3.5 का, वो भी नेगेटिव में। यानी कि हमारे 9 नंबर कट चुके हैं। अगले 3 नंबर, देखो प्रॉब्लम कहाँ रही है? टोटल डेविएशन कितना है? 3.5 नेगेटिव। यानी अगर हम चाहते हैं कि एवरेज 45.5 बनी रहे पूरे 12 नंबर की, तो अगले नंबर को प्लस का 3.5 होना पड़ेगा, तब जाके ये एवरेज मेंटेन होगी, नहीं तो स्कोर इतना लेस रह जाएगा। तो अगले 3 नंबर की कंडीशन क्या है बच्चा? 12th नंबर में मान लेता हूं कि X है। अगर 12th नंबर आपका X है तो 10th नंबर में क्या कंडीशन थी? ये इससे 9 ज्यादा है। और 11th नंबर की कंडीशन क्या थी? ये इससे 5 ज्यादा है। क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन साफ साफ मेंशन है, ये आप लिख सकते हैं। तो बच्चे इन तीनों नंबर का जोड़ कितना बनेगा? 12th का, 10th का और 11th का। आप कहेंगे सर x, x + 9, x + 5, 3x + 14। ये आपके नेक्स्ट 3 नंबर हैं, ये इनका जोड़ निकल के आया सम। लेकिन ये सम कितना होना चाहिए? इस एवरेज प्लस इतना डेविएशन होना चाहिए। तो इसका 3 टाइम आप इजीली कर सकते हैं भाई 3 नंबर के लिए। 135 और 1.5, 136.5 और 3.5 कितना हो गया बच्चे? 140। तो 3x का मान कितना हो गया? 126। x का मान कितना आ जाएगा बच्चा? 42। x का मान मिल चुका है तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये 42 है, तो इसका मतलब ये नंबर कितना है? 42 + 9। इन दोनों का आपको एवरेज निकाल के देना है। तो इनका एवरेज स्पष्ट है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दें। 42 आएगा ही आएगा, दोनों में है। इसको 2 से भाग करना, 4.5। तो आंसर कितना आएगा बच्चे? 46.5। ठीक है, ये आपका डेविएशन मेथड है इसी क्वेश्चन को करने का। इसी क्वेश्चन को आप डेविएशन की बजाय अपने बेसिक से भी कर सकते हैं, जो आपके ट्रेडिशनल मेथड है। बेसिक से कैसे करना है बच्चा?
45.5 इंटू 12 एवरेज इंटू n, ये टोटल सम बन गया। इसमें से कितना निकल गया, एक तो ये निकल गया 41.5 इंटू 4, और कौन सा निकल गया बच्चे, जो 48 इंटू 5 था, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, इन 3 नंबर का जोड़। ये आपका बेसिक मेथड है। बात एक ही होती है दोनों में ना, बस आपको क्या है, कुछ कॉमन नंबर निकाल के शॉर्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन को, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं इस चीज में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। एवरेज के क्वेश्चन अच्छे भी आ रहे हैं काफी, और आजकल जो ट्रेंड है एवरेज, यूजुअली जिन बच्चों ने पढ़ रखा है मुझसे उन्हें पता है कि एवरेज मैंने 3-4 घंटे पूरा पढ़ाया हुआ है थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ ना, जैसे HCF LCM पढ़ा था यूट्यूब पे। तो एवरेज के अंदर बच्चे सिमेट्रिकल क्वेश्चन होते हैं या नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। आजकल जो ट्रेंड है वो नॉन सिमेट्रिकल का है, और वो डेविएशन बेस ही चलता है। अब ये डेविएशन क्या है किसी वीडियो में कंप्लीट समझा दूंगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है, पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। ट्रायंगल ABC में एंगल A 90 है और M मिड पॉइंट है BC का। चलो ट्रायंगल बनाते हैं बच्चा। एंगल A 90 रखना है तो B और C आप कहीं भी नाम रख लें। M मिड पॉइंट है BC का, ठीक है बच्चे। D कोई भी पॉइंट है BC पे सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये मान लेता हूँ बच्चे, कहीं भी आप लगा सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। AB का मान दिया बच्चा 7, ठीक है। AC का मान दिया 24। तो बहुत कॉमन घिसा पिटा ट्रिपलेट है, 7, 24 और 25 का। सब बच्चे जानते हैं इस ट्रिपलेट को। ये 7 है, 24 है, 25 आएगा। नहीं याद है तो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो, बाकी कॉमनली ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा है AD रेशियो AM, बच्चों वाला क्वेश्चन उठा के डाला है बच्चे। AM जो मिड पॉइंट पे जाता है बच्चे, वो तो डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी मीडियन होती है, और मीडियन क्या होती है, हाइपोटेनियस का हाफ। तो 25 का हाफ कितना होगा, 12.5 या 125/10 में कह सकता हूँ। इसकी तो कहानी खत्म। AM कैसे निकालना है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, AD का मान नहीं, ये AM का मान है। AM मीडियन बनी हुई है बच्चा, 12.5 यानी 125/10। AD निकालना है बच्चा, परपेंडिकुलर है, तो बेसिक थ्योरम लगाओ आप इसके अंदर। ये क्या होता है, 7 × 24/25। बस इतना ही क्वेश्चन था, काम खत्म। अब कट कर सकते हैं 5 से 2 पे, 5 से 5 पे, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये कितना बनेगा 625, और साइड में इसका आप देख लें मिल जाएगा 336। ये आपका आंसर हो गया। अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या है कि AM मीडियन कैसे है और AD का आंसर इतना फास्ट कैसे हो गया। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको तो खैर पता ही है, अब जो नहीं पढ़ चुके मुझसे उनके लिए बता रहा हूँ बच्चा। देखो सर्कल के जो सेंटर से होके कोड निकलती है बच्चे, वो डायामीटर कहलाती है, और डायामीटर के ऊपर जो एंगल बनता है सेम सेगमेंट थ्योरम की वजह से वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। यानी कि डायामीटर के ऊपर जो आप ट्रायंगल बनाते हो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस, तो ये भी रेडियस, और बच्चे ये भी क्या बनी, रेडियस, ठीक है। इसीलिए अब देखो राइट एंगल के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस, और ये हाइपोटेनियस का हाफ। तो इसीलिए ये जो मीडियन होती है सर्कल की प्रॉपर्टी की वजह से डायरेक्टली हाइपोटेनियस का हाफ होती है। ये तो आपकी पहली प्रॉपर्टी है। अब AD का मान हमने इतना फास्ट कैसे निकाला, ये 5 स्पेशल प्रॉपर्टी बनती है राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री के अंदर। 5 तो नहीं कराऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपका ये थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि सिमिलैरिटी लगती है बच्चे इसके अंदर। देखो ये आपका कोई पॉइंट है D, राइट एंगल ड्रॉ कर लिया, तो आप मुझे सिंपली इतना बताएं कि अगर मुझे इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकाल सकता हूं, हाफ बेस इनटू हाइट। आप कहेंगे ये एरिया का तरीका है, लेकिन ध्यान दें अगर मैं BC को बेस मान लूं तो AD हाइट है। ज्योमेट्री में ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता कि यही बेस होता है। ज्योमेट्री के अंदर बच्चा जहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए वही आपके बेस का रोल प्ले करता है। यानी एरिया का तरीका हाफ AD इनटू BC भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो AD का मान क्या बन जाएगा, AC इनटू AB बटे BC, ठीक है। अभी ABC के नाम बदलते रहते हैं, ध्यान देने वाली बात है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो आपका जब भी राइट एंगल वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर इनटू बेस बटे
हाइपोटेन्यूस। डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन सेकंड्स का है आपके लिए, जो बच्चे इस प्रॉपर्टी को जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए मैंने कंसेप्चुअल अप्रोच मेंशन कर दिया, यहाँ तक देखें और प्रॉपर्टी नोट करें। ठीक है बच्चा, मूव करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो आपके लिए सब कुछ शॉर्ट है। और ज्योमेट्री का तो हम लोग स्पेशल सेशन स्टार्ट करेंगे, मेंस की डेट आ गई है अपनी अभी, तो ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे अभी। ये तो बिल्कुल जड़ है, मतलब ज्योमेट्री आना चाहिए आपको मस्ट। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए बेस ऑफ कोनिकल टेंट इज 66। बच्चा कौन, हिंदी में आप शंकु कहते हैं ना इसे। कौन का जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है, इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r। ये कितना बताया बच्चा, 66 मीटर। इसके अलावा और क्या बताया हमें, इसके अलावा बताया गया इस कोन की हाइट 36 है। ठीक है, तो इसका निकालना क्या है बच्चा, कर्व सरफेस एरिया CS से, या लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं आप LS से। वो क्या होता है, पाई r और L स्लेंट हाइट यूज होती है इसके अंदर। ठीक है, पूरा कंसेप्ट कभी बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये फॉर्मूला आप याद रखें। ठीक है, तो बच्चे बाकी सारी चीजें मेंशन है। पाई का मान रख दो 22/7 इंटू r, हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे वो फिर कभी, तो ये बन गया बच्चा 7/21/2, तो r का मान आ गया 10.5। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है बच्चे, ये 10.5 है 36 से, तो कितना आ जाएगा 37.5। अगेन कॉमन ट्रिपलेट है बच्चे आपका ये। ठीक है ना, जिन बच्चों को ये ट्रिपलेट नहीं पहचान में आ रहा हो, पहचानने की कोशिश करें। ये 36 है और वो 10.5 यानी 105/2, इसको यहाँ ले आता हूँ 72/105। अब कट करें बच्चों, ठीक है, तीन से कट कर लें 24 और 35, तो ये रेशो बन जाएगी आपकी। इस रेशो को आप याद रखें, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, सॉरी या हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बच्चा, 105/10 हो जाएगा ना ये, तो 360 और 105, 5 से कट करेंगे 72 और 21, 3 से कट करेंगे 24 और 7। देखो वही कॉमन ट्रिपलेट फिर से है ना, 7 और 24, तो ये 25। अब देखो 7 वाली चीज 10.5 है, 1.5 टाइम, तो ये 1.5 टाइम हो जाएगा। ये सारी चीजें ट्रिपलेट आपको इसलिए याद होनी चाहिए कि आप अपना टाइम बचा सकें, पाइथागोरस थ्योरम ना यूज करें। अब क्या r का मान है, L का मान है, आप कंप्यूट कर दे। ठीक है, तो 22/7 पाई का मान, r का मान 10.5 यानी 21/2, L का मान 37.5 यानी 70/2। ये 3 से कट गया बच्चे, ये 11 पे कट गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करना आपके लिए हेडेक हो सकता है। 2 से डिवाइड करना है, 0.5 दो ऑप्शन में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कैसे फास्ट करें ये देखना है आपने। ये आप इजीली कर सकते हैं, 225 इंटू 11/2, इसको आप कट कर लें 5.5। बच्चे ये मल्टीप्लाई फास्ट करें, 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10, यानी ये बन गया 1000 और ये बन गया 125, 1000 और 125 यानी 1125। तो इस 5 से मल्टीप्लाई भी कितनी आएगी, 1125 ही आएगी। तो आंसर कितना आ गया बच्चा, एग्जैक्ट पॉइंट में निकला बिल्कुल। फास्ट कैलकुलेशन ही जड़ है सब कुछ। मुझे नहीं लगता पेपर टफ आए थे, कैलकुलेटिव थे तो आपको करनी आनी चाहिए। कैलकुलेशन जिसको आती है उसके लिए चीज आसान है। 5th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 5th क्वेश्चन के अंदर उसने बोला कि 4 नंबर दे रखे हैं और वो चारों नंबर प्रोपोर्शन में हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बच्चा, देखो समानुपात, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात, एक ऐसा अनुपात जो बार बार बना रहे। 1/2 लिखता हूँ बच्चे, 2/4 लिखता हूँ, 4/8 लिखता हूँ, 6/12 लिखते हैं, 10/20 लिखते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारे नंबर आपके कट करने पर 1/2 की रेशो ही देंगे। ये कर लेता प्रोपोर्शन, समानुपात, यानी एक जैसा अनुपात चलना। तो इसने कहा 2x + 1 डिवाइड बाई x + 2, यानी इनका जो रेशो है 2/5 का वही रेशो है। तो आप इजीली x का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 5 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, देखो 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10 और 2x, तो कितना गैप आएगा 8x का। ये 5 और ये 4 1 का, तो x का मान कितना है बच्चा 1/8। ठीक है, अब इसने कहा मीन प्रोपोर्शन निकालना है 3.5 इंटू 1 - x का और 8 इंटू 1 + x का। ये मीन प्रोपोर्शन हम निकालना है। तो बच्चा मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, जब भी आप बात करते हैं प्रोपोर्शन की, मैं इनको हटा देता हूँ, a/b = c/d। अगर ये लिखा जाए तो ये कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। बट अगर एक नंबर रिपीट कर दिया जाए बच्चा, तो ये फर्स्ट होता है, ये आपका मीन प्रोपोर्शन होता है।
और ये थर्ड प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या निकलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी। यानी जिस भी चीज का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो आप डायरेक्टली उनकी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करते हैं, यही आपका मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है बच्चा, तो 3.5 यानी कि आप आम भाषा में क्या कहेंगे इसको, 7/2 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1/8 क्या होगा बच्चे, 7/8। मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 1 प्लस एक्स 9/8, इसका स्क्वायर रूट ही आपका आंसर है, ये कट जाएगा। 2 साथ हैं तो 1 7 बाहर आ जाएगा बच्चे, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 21/4 यानी कि 5.25 जो एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्ट सबको आने चाहिए, बस इतना ही खेल है सारा। मेंस में भी ऐसा ही होगा बच्चे, क्वेश्चन कंसेप्चुअल होंगे, कंसेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग करोगे उतना फायदे में रहोगे आप। तो बच्चे 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रही है चीजें, यहाँ तक ना आए तो आप कमेंट में मेंशन करना। डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बच्चा नेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ अभी आपको। बच्चे थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था बीच में, सॉरी, घर पे चलता ही रहता है पता है आपको, थोड़ा सा मतलब इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बना पाता घर पे मैं। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। 6th क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, रिपीटेड पैटर्न है, 20 सेकंड से ऊपर टाइम मत लगाना। ये कह रहा है कि 18% का डिस्काउंट दे दिया, 6.6 का प्रॉफिट कमा लिया, सिंगल सेलर है, क्वेश्चन खत्म करो, MRP बताना है, 6.6 से के ऊपर 106 और 100 का जो डिस्काउंट है बच्चे 18 का 82 निकालना, एक्चुअल MRP है 100, कहानी खत्म। ठीक है, डिविजिबिलिटी यूज करना स्पेशली सिखाया, दोबारा सिखा रहा हूँ। 3 पे आएगा, कोई और इलाज है नहीं है, और ये 1 टाइम कटेगा। ठीक है, 13 × 10 130, कहानी खत्म भाई। तो 100 वाली चीज 130 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा बच्चा, 30% का। ये आपकी अबोव मार्किंग आई है, अबोव मार्किंग कह लो बच्चे, प्रॉफिट कह लो, आप इसको कुछ भी कह लो। थोड़ा सा हजम नहीं होगा ना, फास्ट कैसे हो गया, चलो इसका भी इलाज करता हूँ। MRP केस को आप थोड़ा समझें पहले। सिंगल सेलर यानी एक ही पर्सन जो बनाता है वही डिस्काउंट देता है। तो इस कहानी में क्या होता है, सबसे पहले आपकी चीज मैन्युफैक्चर की जाती है। ये कंसेप्ट आप ध्यान से देखें एक बार। मैन्युफैक्चर करने वाला प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस। अब मान लो आपने कोई चीज, मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि आपने वो चीज 20 रुपए की मैन्युफैक्चर की, आप मार्केट के अंदर बेचने जाओगे, बच्चा आपको पता है कि आप कहोगे भाई 20 की मेरी बनी है, आप 25 की ले लो, कोई नहीं मानेगा। तो आप क्या करते हो, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अबोव मार्किंग यानी बढ़ा के लिखते हो, और वो चीज क्या कहलाती है, मार्क्ड प्राइस, MRP, अंकित मूल्य बनता है बच्चे आपका। फिर आप क्या करते हो, आपने क्या किया, मान लो 20 रुपए की चीज थी, आपने इसमें ना 15 रुपए बढ़ा के लिख दिया, तो कितने का लिख दिया बच्चे, 35 रुपए का। ठीक है, अब मार्केट में चीज पहुंच गई, वो कह रहा है कि डिस्काउंट दो, चलो आपने उसको खुश करने के लिए इस पे 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट MRP से माइनस हो गया बच्चे। जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद बचता है वो क्या बचता है, सेलिंग प्राइस। तो आप बताओ मुझे, 35 में से 10 का डिस्काउंट हुआ, कितने में बेचा आपने, 25 रुपए में, लेकिन एक्चुअली बनाया कितने में था, 20 में। तो ओवरऑल आपको 5 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। समझ रहे हो, कभी कभार ये लॉस भी हो सकता है, वो नेगेटिव हो जाएगा उस सेंस में, तो भी प्रॉफिट हो गया। ये सारा आपका MRP का सिंगल चार्ट है, इसी बेस्ड, यानी कि MRP माइनस डिस्काउंट भी सेलिंग प्राइस होता है, CP प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस भी आपका सेलिंग प्राइस होता है, और ये सेलिंग प्राइस बराबर होता है, लेकिन वो अपीयर डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि MRP को जब 100 मानोगे तो डिस्काउंट माइनस होके आएगा, और CP को 100 मानोगे प्रॉफिट ऐड होके आएगा, जैसा इस क्वेश्चन में हुआ। भी 100 वाली चीज पे उसने 18 का डिस्काउंट दिया, तो आपके हिसाब से जो SP बना वो 82% बना मार्क्ड प्राइस के हिसाब से, और वही सेलिंग प्राइस इक्वल था जब CP को 100 माना गया, और 6.6 का प्रॉफिट यानी कि 106.6 कॉस्ट प्राइस के हिस्से की बराबर थी चीज। तो इसके आगे आपको सब पता है, यूनिटरी मेथड भी 82% का मान अगर इतना है तो एक का मान कितना होगा, दिस बाय दिस इनटू जो निकालना है वो। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है बच्चा, तो ये कंसेप्ट आप नोट कर लें, इससे आपको क्लियरिटी रहेगी। आगे दोबारा फिर से क्वेश्चन आएंगे, और कितनी वैरायटी बन सकती है वो तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर में ही बताऊंगा। बाकी जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्होंने प्रॉपरली सीखा इस चीज को, और अभी के लिए क्वेश्चन अगर दोबारा दिखाई दे तो आप इस टाइप से करेंगे इसको। चलो बच्चा 7th क्वेश्चन। ओके, नंबर सिस्टम 732, एक पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय x, रिमाइंडर इज 12, वैल्यू ऑफ x इज देयर, हाउ मेनी।
अब जिन बच्चों ने फैक्टर थ्योरम की एक वीडियो बनाई थी, मैंने वो देखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, तो वो समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या है। एक स्पेशल कंडीशनल क्वेश्चन फैक्टर बेस्ड। जब मैं पढ़ाता था तो मुझे क्रिटिसाइज किया जाता था कैट में कि आप इतना टफ कैट लेवल क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, और मुझे पूरी पॉसिबिलिटी थी कि एसएससी ये क्वेश्चन पक्का डालेगा, और इस बार तो प्रीलिम्स में डाल दिया। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चे। ये क्वेश्चन आपके बस का नहीं है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मुझसे नहीं पढ़ी थी चीज। 732 को डिवाइड करना है, पॉजिटिव रिमाइंडर आपको 12 चाहिए किसी नंबर x से। तो बच्चे 732 को जब x से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 है, यानी 12 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो नंबर क्या हो सकता है, 720 वो नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है बच्चे, 720 से इसको भाग करोगे तो 12 रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। और पूछा कितने सारी पॉसिबल वैल्यू हैं, और यानी कि 720 के जितने फैक्टर हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। फैक्टर थ्योरम अप्लाई करो बच्चा, ये बन जाएगा 8 × 9 72, 10 का मतलब 2 × 5, ये 16 बन गया है, इन 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ये आपका नेट प्राइम फैक्टर बना इसका, ठीक है बच्चा। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं पूरा सिखाया है, बेसिक से कैसे बनता है। पावर के अंदर एक ऐड करते चलो, 5 × 3 × 2, तो आंसर आया 30। टोटल फैक्टर बने 30, लेकिन सारे फैक्टर आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कंडीशन क्या है, 12 आपका रिमाइंडर होना चाहिए, ये कंडीशन है बच्चे। तो कौन कौन सा इंक्लूड नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 और 12। अगर आपने ये नंबर इंक्लूड किए तो आपका रिमाइंडर 12 नहीं आएगा, उससे छोटा आएगा, ठीक है ना। तो ये कितने नंबर हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 10। 10 फैक्टर आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 20 फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करना, मतलब मैंने पूरी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। फैक्टर थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मेंस के नाम से है, प्लेलिस्ट में ऐड है नंबर सिस्टम वाली, वो आप देखिए वहां से, ठीक है। उसका प्रूफ उसके अंदर है, तो मैं दोबारा प्रूफ नहीं करवाने वाला। 8th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, अगेन ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री की जब बारी आती है तो मतलब दिल खुश हो जाता है ज्योमेट्री देख के, मेरा फेवरेट टॉपिक है ज्योमेट्री, है ना। और ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन पहले भी आया तो मैंने प्रूफ करवाया आपको, अब फिर से प्रूफ बताऊंगा इस क्वेश्चन का। एंगल बी और एंगल सी दिया है बच्चा, साइड ए बी सी को, ए बी और ए सी को डी और ए प्रोड्यूस कर दिया, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि ये कितना बन गया, 100, 80 का हाफ, 40, 90 में से माइनस कर दो, 50 आंसर है, ठीक है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, हालांकि 9th क्लास के अंदर मेंशन है एनसीईआरटी में, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी। अभी सिखाता हूँ बच्चे प्रॉपर्टी क्या है। ये इंटीरियर पे भी आ सकता है, ठीक है ना बच्चा। ये आपका डी और ई हो गया, ये बाहर से एंगल बाइसेक्ट करवाया इसने कोई पॉइंट एफ पे, ये एंगल आपको मेंशन है, पर फिलहाल मुझे नहीं पता ये मेंशन है, ठीक है। मैं सिर्फ प्रूफ दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लेना बच्चा। ये एंगल अगर आप बी है, चलो बी नाम दे लो, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल 180 माइनस बी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 होती है बच्चे। ये क्या बन जाएगा, 180 माइनस सी, ये बन जाएगा बच्चा 180 माइनस बी। अब इसने कहा कि बाइसेक्ट हुआ है, तो प्रॉपर्टी सीखे बच्चा। बाइसेक्ट होने वाला इसका हाफ 90 माइनस बी बाई 2, और बच्चा ये बनेगा 90 माइनस सी बाई 2। अब आप बताओ, जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम कितना होता है, 180। अगर पूछता हूँ बच्चे एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 माइनस ए, और बोलता हूँ 2 से डिवाइड करो, तो आप क्या बोलेंगे बच्चे, b प्लस सी बाई 2 किसके बराबर होगा, 90 माइनस ए बाई 2 के, ठीक है। ये साइड बाय साइड इक्वेशन तैयार कर ली। अब यहाँ ध्यान दे बच्चा, ये भी तो एक ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल का सम कितना बनेगा, 90। मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो 90 माइनस बी बाई 2, 90 माइनस सी बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो ये बन गया 180 माइनस बी प्लस सी बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू 180। ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको वहां भेज देते हैं, थीटा इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2, ठीक है बच्चे। बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर है, 90 माइनस ए बाई 2 के। तो क्वेश्चन खत्म, थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। ये प्रूफ तैयार हो गया आपके लिए, यानी ये एंगल जो होता है ये 90 माइनस ए बाई 2 होता है। तो इसका और इसका वैल्यू 68 और 32 गिवन है क्वेश्चन में। ये तो बन गया 100, तो ये बचा 80, इसका हाफ कर दो 40 माइनस, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है बच्चे। आज आप यहाँ तक की सीरीज देखें, ठीक है।
कल मैं फर्दर इसको कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा होने वाली है, कभी मैं कंसेप्चुअल कराऊंगा सारे क्वेश्चन। तो आज यहाँ तक देखें, नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, उसको आगे एंजॉय करें। तब तक यहाँ तक कि कंसेप्ट में कोई भी डाउट आए तो आप मुझे मेंशन करें। एंड सेम लाइन, कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग, सक्सेस मिल जाएगी, डोंट वरी, हम आपके साथ रहेंगे उस चीज़ में।